एक आईपीएस ऑफिसर का प्रमोशन होता है और उसे उस राज्य का होम सिक्योरिटी बना दिया जाता है। उसके जिंदगी और उसके कारोबार में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन इसी बीच उसकी पत्नी की तबीयत खराब होती है। पत्नी के देख रेख के लिए वो डिपार्टमेंट से 4 महीने की छुट्टी भी लेता है, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद उसकी पत्नी नहीं बचती और उसके पत्नी के ना बचने के 10 मिनट बाद पत्नी खुद को भी खत्म कर लेता है। क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरी कहानी, और ये जो मैं कहानी सुना रहा हूं ये कोई फिल्म स्टोरी नहीं बल्कि सच्ची घटना पे आधारित है, जिसको मैं आप तक लेके आया हूं और आपको सुनाऊंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि प्यार में, इश्क में कई तरीके के कई बातों को तो आपने सुना होगा। आपने देखा होगा कि पति पत्नी में आमतौर पर हमेशा झगड़े ही दिखाए जाते हैं, लेकिन प्रेम की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे आप सुनेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा और आप भी एक सबक सीखेंगे। और इसके अलावा आपको यह पता चलेगा कि चाहे जिंदगी में कितना भी उथल पुथल हो, अपने देह का त्याग करना हमेशा से एक गलत डिसीजन होता है। स्टोरी है असम के होम सेक्रेटरी और आईपीएस अधिकारी शीलादित्य चेतिया और उनकी पत्नी आगोमोनी बोरबोरुआ। और इनकी जो प्रेम कहानी है अब वो चर्चा में आ गई है और लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि प्रेम हो तो ऐसा हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रेम में भी खुद के देह का त्याग करना कहीं ना कहीं गलत है और वो नहीं होना चाहिए। अब वापस स्टोरी के ऊपर आते हैं। आपको बता दें कि आगोमिनी का तबीयत बिगड़ जाता है। जब उनको जांच के लिए अस्पताल ले जाया जाता है तो पता चलता है कि उन्हें कैंसर है, जिसको लेके कहीं ना कहीं आईपीएस अधिकारी जो हैं वो सख्ते में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उनके लिए 4 महीने की छुट्टी जो है वो लेते हैं और उसके बाद उनकी सेवा में लग जाते हैं और लगातार उनके लिए परिश्रम करते हैं, कोशिश करते हैं और उनका दिन रात हॉस्पिटल में ही बीतता है, हॉस्पिटल में ही कटता है। यानी जो आईपीएस अधिकारी जो 2015 में राष्ट्रपति से वीरता के लिए सम्मानित भी हो चुका है, वो आईपीएस अधिकारी जिसने लगातार प्रमोशन पाके होम सिक्योरिटी का पद भी हासिल कर लिया है, अब परेशान है क्योंकि वो जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है उसकी वो पत्नी कैंसर से लड़ रही है और उसको लेके वो दिन रात उसके इर्द गिर्द रहता है। हॉस्पिटल में भी उसके पास ही बैठता है, उसके पास ही रहता है और अपनी पूरी जी जान लगा देता है ताकि उसकी पत्नी को कुछ ना हो। लेकिन शिलादित्य चेतिया के इतने प्रयास के बाद भी किस्मत को कुछ और मंजूर होता है और महज 4 महीने के बाद उनकी पत्नी दम तोड़ देती है। और इस सदमे को, इस सख्ते को शिलादित्य चेतिया बर्दाश्त नहीं कर पाते, झेल नहीं पाते और उसके 10 मिनट के अंतराल के बाद खुद को खत्म कर लेते हैं। और उसके बाद शुरू होती है एक और कहानी जो सोशल मीडिया पे छा जाती है और लोग कहने लगते हैं कि प्यार हो तो ऐसा, प्रेम हो तो शिलादित्य चेतिया जैसा हो। लेकिन मैं आपको इन सब के बीच में बताऊंगा कि जब उनके पत्नी का देहांत हो जाता है उसके बाद शिलाजीत चेतिया उनके आईसीयू वार्ड में जाते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं और उसके बाद डॉक्टरों से कहते हैं, डॉक्टरों की टीम से कहते हैं कि कृपया आप लोग बाहर जाएं, मुझे अपने पत्नी के लिए प्रे करना है, मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए। और ये सब कुछ सुन के डॉक्टर जो हैं वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल जाना चाहिए क्योंकि पति है और इसको थोड़ा सा अकेलापन या फिर थोड़ा सा अकेला समय देना चाहिए अपने पत्नी के आखिरी विदाई के लिए। और जैसे ही सारे डॉक्टर स्टाफ बाहर जाते हैं वैसे ही एक जोर की आवाज होती है जिससे पूरा हॉस्पिटल हिल जाता है। जब आके देखते हैं तो लोग देखते हैं कि भाई जहां पे उनकी पत्नी की लाश पड़ी थी ठीक उसके बगल में शिलादित्य चेतिया ने भी अपना दम तोड़ दिया था। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये कहानी एक बड़ा ही इमोशनल ढंग से समाप्त हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे कुछ भी हो, सुसाइड करना गलत है, ये किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन शिलादित्य चेतिया के उस समर्पण को भी हम ठुकरा नहीं सकते, उस समर्पण को भी हम झुठला नहीं सकते जो उनका उनके पत्नी के लिए था। ये खूबसूरत सी स्टोरी है, अंजाम भले इसका गलत हुआ लेकिन प्रेम कितना पावरफुल होता है और प्रेम में कितनी ताकत होती है, जहां पे कभी कभी एक दूसरे की जान लेने तो कभी एक दूसरे के लिए जान देने तक की बात आ जाती है। बाकी इस स्टोरी को सुन के, इस कहानी को सुन के आप क्या सोच रहे हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।